हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे तीन शेयर्स के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जो पहली न्यूज़ आईसीआईसीआई बैंक से आ रही है कि वो उन्होंने अपने क्वार्टरली वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं जुलाई 25 को, और इसमें उन्होंने तकरीबन 2599 का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है, जो कि 36.2% का पिछले प्रीवियस फिजिकल ईयर से 36% 2 पॉइंट का इंक्रीज है। अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट इनकम को देख लें तो वो तकरीबन इस क्वार्टर में 20% का इंक्रीज हुआ है, जो कि है 9280 करोड़ का। डोमेस्टिक लोन बुक में भी गिरावट आई है। डोमेस्टिक लोन बुक ग्रू बाय 10% इन जून क्वार्टर। तो डोमेस्टिक लोन बुक में भी बढ़ोतरी हुई है 10% की, जो कि एक अच्छी खबर आ रही है। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस के कॉल इसमें देखें तो दौलत कैपिटल, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इसमें 500 का टारगेट प्राइस दिया है थ्रू अपने एसओटीपी मेथड के थ्रू। ये एसओटीपी मेथड क्या होता है आखिर? एसओटीपी मेथड वो एक मेथड होता है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग अ कंपनी बाय डिटरमाइनिंग व्हाट इट्स एग्रीगेट डिविजन्स वुड बी फॉर वर्थ इफ दे वर स्पन ऑफ और एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमको बताइए, कमेंट करिए, हम वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे और इस ऐसे ही कुछ और फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाएंगे, जैसे कि आपका पीई आ जाता है, आरओसी आ जाता है, आरओई एटसेट्रा। चलते हैं दूसरे ब्रोकरेज हाउस की तरफ, जो कि है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें बाय का कॉल ही दिया है, जो कि है 475 का। प्रभुदर लीलाधर, इन्होंने भी इसमें बाय का कॉल ही दिया है, जो कि निकल के आती है 462, जो कि एक रिवाइज बाय टारगेट है इनकी। इन्होंने जो पहले की बाय टारगेट दिखाई थी वो थी 436 की। शेर खान, इन्होंने भी एसओटीपी मेथड का ही यूज़ किया है। तो जैसा कि हमने बताया, एसओटीपी मेथड होता है सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। इसके बारे में डिटेल्स ही हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए, हम इसमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे और कुछ और पैरामीटर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो बाय टारगेट दिया है वो है 485 रुपीज़ का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सभी एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस की इसमें बाय कॉल ही है। अगर हम चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो वो आ रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो इसमें जो न्यूज़ आ रही है, इसमें जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने, आदित्य पुरी जी, उन्होंने इसमें शेयर्स सेल किए हैं। तो वो जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। HDFC Bank share price opened lower by over 2% at opening on July 27 after its managing director Aditya Puri sold bank share worth rupees 843 crore post July 21। तो आदित्य पुरी जी ने इसमें कम से कम 843 करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं, जो कि हैं तकरीबन 7.42 मिलियन शेयर्स। और जो इनका HDFC बैंक में इनकी जो शेयर प्रमोटर है होल्डिंग है उसको डिक्रीज कर देती है 0.13 से 0.01% के। लेकिन अब भी इनके पास 3.76 लाख शेयर्स हैं, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। इन्होंने अपने होल्डिंग को, प्रमोटर होल्डिंग को इन्होंने अपने HDFC बैंक में ज़ीरो नहीं कर दिया है। और अगर हम इसके जो रिपोर्ट्स, जो इनके क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के हैं उनमें जरा एक बार नजर डालें तो वो आते हैं। द स्टॉक प्राइस हैज गेन्ड 16% इन द लास्ट 3 मंथ्स एंड वाज ट्रेडिंग एट 1091.90, डाउन रुपीज 26.90 और 2.40% एट 9:15 आवर्स। तो सुबह 9 बजे की जो न्यूज़ आ रही है उसमें दिखाया है कि जो इनके पिछले 3 महीने से जो इनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी बात है। In a statement, HDFC Bank spokesperson clarified that the value of around rupees 840 crore mentioned in the media report is the value of the shares at the current price। तो ये जो 840 करोड़ जो निकल के आ रहा है वो आज की डेट के ऊपर आ रहा है, तो इसकी वैल्यूज थोड़ी कम ही होंगी, क्योंकि इन्होंने एक ही बार में सारे शेयर्स नहीं खरीदे होंगे, इन्होंने अलग अलग टाइम पे खरीदे होंगे जब इनकी वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे रही होंगी। और टैक्स डिडक्शंस वगैरह भी होता है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और एक और जो इसमें न्यूज़ आ रही है कि वो ये है कि आदित्य पुरी जी का जो टर्म है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वो इस अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। इन्होंने इस कंपनी को तकरीबन 26 साल से लीड किया है। और एक जो न्यूज़ है वो ये है कि HDFC बैंक हैज़ रिपोर्टेड अ 19.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द स्टैंड अलोन प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड June 20। तो June 20 के जो क्वार्टरली वन रिजल्ट डिक्लेयर हुए 25 जुलाई को, उसमें भी इन्होंने 19.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है।
नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनका है क्वार्टरली वन का, वो 17.8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो कि आता है तकरीबन 15,665.42 करोड़, जो कि एक सपोर्टेड बाय हेल्दी लोन ग्रोथ ऑफ 21% इन द क्वार्टर। तो इसमें लोन ग्रोथ में भी इनकी बढ़ोतरी हुई है एंड डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 24.6%, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। और मनी कंट्रोल का स्वॉट एनालिसिस जो कि पावर्ड बाय ट्रेंडलिन और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें थोड़े से अपने शेयर होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है। तो म्यूचुअल फंड का भरोसा थोड़ा सा इसमें कम हुआ, लेकिन वो एक इनके स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है। ये नहीं, इसको हम ये नहीं मान सकते कि म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज किया है तो शेयर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। वो कभी कभी अपने हाथ में कैश रखना चाहते हैं तो वो कुछ शेयर्स बेच देते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई शेयर ओवर प्राइस हो रहा है तो तब भी वो उसमें से अपना कैश थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं कि जब वो शेयर दोबारा गिरेगा तो उस पर दोबारा एंट्री लेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी इसमें म्यूचुअल फंड्स की हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज म्यूचुअल फंड्स ने या फिर किसी एक प्रोमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बेची है तो हमको भी वैसा ही करना चाहिए। दैट विल नॉट बी द करेक्ट वे। तो अगर हम दूसरे न्यूज़ की तरफ जाएं तो वो आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस में भी इनके जो को फाउंडर हैं SD शिबूलाल, उन्होंने तकरीबन अपने फैमिली के साथ मिलकर 85 लाख कंपनी शेयर्स को सेल किया है। तो फैमिली मेंबर्स ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर SD शिबूलाल हैव सोल्ड 85 लाख शेयर्स ऑफ द कंपनी बिटवीन जुलाई 22 to 24 अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी फाइलिंग्स। तो जो उनके बेटे हैं श्रेयस, उन्होंने 40 लाख के शेयर्स बेचे हैं, जो कि तकरीबन 0.9% ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑन जुलाई 22, 23 एंड 24, 2020। तो उनके बेटे हैं श्रेयस, उन्होंने शिबूलाल के जो बेटे हैं श्रेयस, उन्होंने 40 लाख शेयर्स सेल किए हैं। और जो इनके सन इन लॉ हैं गौरव मनचंदा, उन्होंने 18 लाख शेयर्स सेल किए हैं, जो कि तकरीबन 0.04% की है। और जो उनके ग्रैंडसन हैं मिलन शिबूलाल मनचंदा, उन्होंने तकरीबन 15 लाख शेयर्स सेल किए हैं। शिबूलाल जी की वाइफ कुमारी जी, उन्होंने तकरीबन 12 लाख के शेयर्स, जो कि 0.03% है कंपनी में, उनकी इतने शेयर्स उन्होंने सेल किए हैं, जो कि हैं तकरीबन 12 लाख शेयर्स। और ये कंपनी शिबूलाल जी ने मिस्टर नारायण मूर्ति के साथ और कुछ 5 और थे जिनके साथ उन्होंने कंपनी शुरू की थी। तो ये न्यूज़ इन्फोसिस की तरफ से आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनका आज का डे का ग्राफ क्या था। तो अगर हम इन्फोसिस के डे ग्राफ को देख लें एक बार, तो आज इसमें तकरीबन 2.63% की बढ़ोतरी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमको ये दिखता है, इस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि दो प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हुई है फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड फैमिली और फाउंडर्स फैमिली से, जबकि प्रोमोटर होल्डिंग जो कि उनकी जिन्होंने ये फाउंडिंग फैमिली थी, जिन्होंने ये इन कंपनी शुरू की थी, भले ही उन्होंने ये शेयर्स बेचे हों, उसके बावजूद ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। उनके डिफरेंट रीजंस रहे होंगे, उनको अपना लगा होगा कि उनके प्रॉफिट अच्छे हैं, तो उन्होंने वो कंपनी में से अपना शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कमाई है। तो ये उनके डिसीजंस हैं। दे आर फुली अलाउड टू टेक देयर डिसीजंस, दे आर फुली अलाउड कि वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कब करें। तो अगर हम दूसरे शेयर की तरफ जाएं जो कि HDFC शेयर, उसके डे ग्राफ को देखें तो इसमें तकरीबन 3.43% की बिकवाली आई है। तो ये बिकवाली इन्वेस्टर्स के थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से आई है। और अगर हम ठीक ICICI शेयर में देखें तो इसमें तकरीबन आज 6% की बिकवाली आई है। तो ये शेयर आज तकरीबन ये शेयर आज तकरीबन 6% लुढ़का है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो इससे हमारा लास्ट का कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये तीनों के तीनों शेयर ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस शेयर्स बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। इनके फाइनेंशियल्स में कोई खराबी नहीं आई है। किन्हीं दो कंपनियों में, ICICI बैंक और HDFC बैंक में, इन्फोसिस में और HDFC बैंक्स में, भले ही प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कमाया है, थोड़े से अपने कुछ शेयर्स बेचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स ज़ीरो नहीं कर दिए हैं। अगर इस कंपनी में रियली कुछ प्रॉब्लम्स होती, इन दोनों ही कंपनीज में रियली कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो इन्होंने अपने शेयर्स बहुत पहले ही ज़ीरो कर दिए होते, जो कि ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ एक फैमिली ने कम किए हैं और आदित्य पुरी जी ने HDFC में कम किए हैं, बाकी प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी में कोई बुराई नहीं है, जबकि हमको इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने शेयर्स खरीदने चाहिए। आने वाले दिनों में भी ये शेयर गिर सकते हैं, तब हम इनमें और बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप
कौन से दूसरे टॉपिक में या फिर कौन से दूसरे स्टॉक्स में नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।